हार्ट अटैक दुनिया भर में सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है और हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है हर साल। मिस्टर एक्स रोज की तरह उस दिन भी पहुंचे ऑफिस सुबह 10 बजे। पिछले शाम से उनको सीने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था, लेकिन वो सोचे कि पहले जैसे होता था, जैसे 2-3 महीने पहले भी ऐसे हुआ था, लेकिन वो सबसाइड कर गया था, अभी भी वो ठीक हो जाएगा। ठंडी की मौसम है। सुबह 10 बजे वो ऑफिस पहुंचे, अपने काम पे बैठ गए, लेकिन अचानक से उनको चक्कर आया और वो नीचे गिर गए। साथ वाले लोग परेशान, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाए और अस्पताल पहुंचाए, लेकिन अस्पताल में वो मृत घोषित हुआ। तो पता लगा उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक अर्थात कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट अर्थात हार्ट अटैक दुनिया भर में मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण है और अभी के समय में और आने वाले टाइम में भी वो मोस्ट कॉमन कॉज रहेगा डेथ का। तो क्यों हो रहा है ये हार्ट अटैक? और आजकल तो यंग एज के लोगों में भी हार्ट अटैक हो रहा है। आइए जानते हैं आज के वीडियो में हार्ट अटैक होता कैसे है, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है और कैसे आप अपने नजदीकी लोगों की जान बचा सकते हो जल्द से जल्द। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अवीर सरकार मेरे चैनल मेडी मंत्रा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हार्ट बाकी ऑर्गन्स की तरह ऑक्सीजन अर्थात ब्लड सप्लाई से वर्क करता है। हार्ट में जो ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं कोरोनरी वेसल्स। कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट में ब्लड पहुंचता रहता है 24 घंटे, लेकिन कुछ कुछ कारण से अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो जाता है तो ऐसे में हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई अर्थात ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। तो इसके 3 कारण होते हैं। इसको ट्राइड बोलते हैं। ट्राइड में हमें पता है 3 चीजें होते हैं। तो कौन कौन से 3 चीजें हैं? सबसे पहले सेडेंटरी लाइफस्टाइल अर्थात लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर हम अपने दिन भर के रूटीन में एक्सरसाइज कम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम बैठे रहते हैं, जैसे कि ऑफिस में बैठ के काम करना, स्कूल में बैठे रहना, तो ये सब के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक्सरसाइजेस कम होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जो बॉडी में आ रहा है वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे ब्लड वेसल्स में जम जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अर्थात फैट अगर आप यूटिलाइज करोगे, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो उस फैट को बर्न करके बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बैठे रहोगे और एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो फिर वो फैट बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। बाकी वेसल्स में तो ठीक है, लेकिन जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकिंग स्टार्ट हो जाता है तब वो धीरे धीरे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंचाता है। तो ट्राइड में दूसरी चीज है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हमारे डेली लाइफ रूटीन में आजकल बीपी बढ़ना बहुत आम चीज हो गया है, क्योंकि हम टेंशन बहुत लेते हैं। स्कूल का टेंशन शुरू से लेके एग्जाम का टेंशन, फिर आज दिन भर का तनाव, कैसे होगा रूटीन में, कैसे हम काम खत्म करेंगे, ये सब के तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है और ब्लड प्रेशर बढ़ना इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है ट्राइड में वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग को सबसे ज्यादा कल्प्रिट माना गया है। इन तीनों ट्राइड में से स्मोकिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक फैक्टर प्रेजेंट है तो चलो हम मान लेते हैं कि उसको हम सुधार सकते हैं, लेकिन तीनों के तीनों फैक्टर्स अगर प्रेजेंट है तो हमें जल्द से जल्द कोई इंटरवेंशन लेना पड़ेगा और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अर्थात अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, उसके साथ साथ आप स्मोकिंग कर रहे हो और आपका ब्लड प्रेशर हाई है, जो कि बहुत सारे व्यक्तियों में देखा गया है, तो आप हार्ट अटैक के लिए बहुत प्रोन हो जाते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे कोरोनरी आर्टरी में फैट एक्यूमुलेशन होता जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स को नैरो करता जाता है। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड पहुंच रहा है हार्ट के मसल्स को, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब वो बहुत थिक हो जाता है फैट, तब वो टूट जाता है। वहां से वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स जो है वो टूट जाते हैं और बॉडी का मैकेनिज्म है कि वहां पे ब्लड क्लॉट बन जाता है, अर्थात जो ब्लड के आपके अंदर जो प्लेटलेट कंपोनेंट है वो धीरे धीरे वहां पे प्लग बन जाता है और वो प्लग जब धीरे धीरे आपके कोरोनरी वेसल्स को पूरा ब्लॉक कर देते हैं तो आपके हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं पहुंचता है। ऐसे में 30 मिनट के अंदर अंदर आपके जो हार्ट मसल्स है
उनके सप्लाई बंद हो जाता है और आपके हार्ट मसल्स मरने लग जाते हैं। तो पहले 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर मरीज का बचने का चांस 100% हो जाता है। 30 मिनट के बाद धीरे धीरे वो डैमेज इरिवर्सिबल होने लगता है और 4 घंटे के अंदर अंदर देखा गया है कि पूरा से पूरा डैमेज हो जाता है। ऐसे में जो हार्ट अटैक होता है इनके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपका हार्ट बीट तो कर रहा है लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से वो इरेगुलरली बीट कर रहा है, अर्थात आपका हार्ट रेट रेगुलरली बीट नहीं हो रहा है। सेकेंड स्टेज में आपका हार्ट धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है बीट करने से। एंड जो थर्ड स्टेज है उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, उसमें वो हार्ट पूरी तरीके से बंद हो जाता है और बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाता है। वो होता है जब हार्ट के सारे मसल सेल्स डैमेज हो जाते हैं और सारे मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन हमेशा ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जैसे बॉलीवुड हार्ट अटैक होता है जहाँ पे कोई हार्ट को अपना पकड़ के नीचे गिर जाता है और ज़मीन पे गिरा हुआ रहता है, ये कुछ ही व्यक्तियों में देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स बहुत सटल भी हो सकता है। जैसे कि कुछ लोगों को बस सिर्फ डिस्कम्फर्ट लगता है, चेस्ट में थोड़ा सा भारीपन लगता है, या फिर एक या दोनों आर्म्स में अर्थात हाथ में पेन हो सकता है। कभी कभी पेट में दर्द होता है और गैस जैसे सिम्टम्स आते हैं, या फिर कभी कभी थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होता है। तो ये सारे सिम्टम्स को आप इग्नोर मत कीजिए क्योंकि ये कल को भयानक रूप ले सकता है। हार्ट अटैक के शुरू होने के आधे घंटे तक मरीज का बचाव 100% है और 30 मिनट के बाद हार्ट मसल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। 4 घंटे के अंदर अंदर अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए तो मरीज का बचाव फिर भी संभव है, लेकिन 4 घंटे के बाद अगर मरीज अस्पताल पहुंचता है तो सर्वाइवल बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट नील। तो ऐसे में जब मरीज अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपके कार्डियोलॉजिस्ट जल्द से जल्द एंजियोप्लास्टी बोलते हैं करने के लिए। अब एंजियोप्लास्टी होता क्या है, आइए हमारे मेडी मंत्रा में आज जान लेते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। एंजियोप्लास्टी एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके थ्रू बिना चीरा या बिना ऑपरेशन के आपके हार्ट के कोरोनरी वेसल्स को ओपन किया जाता है। एंजियोप्लास्टी के दौरान आपके हाथ से या फिर कमर से एक शीट डाला जाता है जो कि ऊपर चल के आपके हार्ट के कोरोनरी वेसल्स तक पहुंचता है। उस शीट के थ्रू एक कैथेटर अंदर डाला जाता है और वो कैथेटर अंदर कोरोनरी वेसल्स तक पहुंच जाता है। फिर आपके डॉक्टर एक डाई डालते हैं अंदर, जो कि रेडियो पे एक डाई होता है, एक्सरे में दिखता है, और एक एक्सरे मशीन को रखा जाता है मरीज के सामने। उस एक्सरे मशीन के पोजीशन चेंज कर करके डॉक्टर डाई डालते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज में कौन से लेवल पे ब्लॉक है, और वो आइडेंटिफाई करते हैं। इसके दौरान आपको ये बोला जाता है कि आप थोड़ी देर के लिए सांस रोको, और जब डाई अंदर डाला जाता है तो आपको थोड़ा सा गर्म सा सेंसेशन हो सकता है, वार्मथ जैसा सेंसेशन हो सकता है। वो नॉर्मल है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। और जब एक्सरे डाई दिख जाता है उसके बाद डॉक्टर आपको थोड़ा सा खांसी करने के लिए बोलते हैं, जिसके तहत आपका वो डाई वॉश ऑफ हो जाता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है। ये एंजियोप्लास्टी आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक प्रोसीजर चल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने ब्लॉक्स हैं एंड कितना डिग्री ऑफ ब्लॉक है। जब एक बार ब्लॉक का लोकेशन पता चल जाता है तब एक बैलून अंदर डाला जाता है स्टेंट के दौरान, और वो बैलून जाके उसी पोजीशन में कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट कर देता है, अर्थात उसको खोल देते हैं। ऐसे में ब्लड सप्लाई फिर से आपके हार्ट मसल्स में पहुंचने लग जाता है। तो दोस्तों, ये एंजियोप्लास्टी के थ्रू जितने भी ब्लॉक्स हैं उन जगहों पे जाके वो बैलून डाला जाता है, और बैलून जब एक बार खोल देते हैं उसके बाद वो स्टेंट जो अंदर डाला गया है वो उस पोजीशन में रह जाता है और वो अपने ब्लड वेसल को ओपन रखते हैं। अब इस प्रोसीजर के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकता है, देखिए 2 प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, जो आपके हाथ में या फिर कमर में जहाँ से आपका वो कैथेटर या गाइड वायर डाला था वहाँ से ब्लीड हो सकता है। तो ऐसे में
वहां पे बहुत प्रेशर रखा जाता है थोड़े टाइम के लिए। और दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो है जहाँ पे स्टेंट डला हुआ है वहां पे क्लॉट बन सकता है। तो ऐसे में एस्पिरिन की गोली और क्लोपिडोग्रिल की गोली आपको दिया जाता है, वो आपको रेगुलरली रोज लेना पड़ेगा। डॉक्टर आपको डोज मेंशन कर देते हैं, उसी डोज से आप लेंगे तो आपका क्लॉट बनने का चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। इस प्रोसीजर के बाद आपको 12 से 24 घंटे में आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे और 1 हफ्ते बाद आप अपने काम पे जा सकते। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज बार बार रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपको सांस लेने में थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट है, हैवीनेस है या फिर सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशंस को आप इग्नोर मत कीजिए। आपके घर में एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल की गोली आप रख सकते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स किसी को आ रहे हैं तो तुरंत एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रिल लेके आपके डॉक्टर के पास पहुंचिए, क्योंकि एटलीस्ट वो क्लॉट बढ़ेगा नहीं और आपके कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक नहीं होंगे। और ईसीजी एक बहुत सिंपल टेस्ट है जो आप करा सकते हो, ऐसे में आपके हार्ट ब्लॉक्स पता चल जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करूंगा आज के वीडियो के बाद हार्ट अटैक से जो मौत हो रही है उसका संख्या हम कम करने की कोशिश करेंगे। हार्ट अटैक को तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके चलते जो डेथ होता है उसको ज़रूर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नमस्कार।